बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इमरान खान के 3 बड़े केसेस जो है वो उससे मुतल्लिक बात करेंगे और इसके अलावा कुछ रिट पिटिशंस भी आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अडियाला जेल जो समातें हुई हैं उनका अहवाल आपके सामने रखेंगे। बड़े अहम केसेस हैं। सबसे पहले हम अडियाला जेल से ही शुरू करेंगे। मुख्तसर अहवाल मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पोर्शन में हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे। वो बताएंगे कि एक्चुअली इन केसेस में हुआ क्या है, अदालतों का मूड क्या लग रहा है और ये केसेस किस तरफ जा सकते हैं। आज अडियाला जेल में आज समाअत थी तोशा खाना 2 केस की, जिसमें इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी। और उसके पीछे वजह यही है कि फ़र्द जुर्म के वक़्त जो मुल्ज़मान हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से आज एग्जम्पशन की, इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। जो आज FIA कोर्ट है, स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने आज जो है वो अडियाला जेल में समाअत की और दौरान समाअत इमरान खान को वहाँ पे लाया गया। इसके अलावा वहाँ पे PTI के वकला मौजूद थे, फैमिली जो है वो इमरान खान की वो मौजूद थी। और आज दौरान समाअत अडियाला जेल में इमरान खान जो रोस्ट्रम पे आए, तो रोस्ट्रम पे आकर उन्होंने वही बातें की जो कल जो है वो कुछ की थी। उनमें से कि उनकी जो मुलाकात है वो बुशरा बीबी जो है वो आ नहीं रही और उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे हैं उनसे जो टेलीफोनिक गुफ्तगू व्हाट्सएप के ज़रिए गुफ्तगू करवाई जाती थी, वो काफ़ी अरसा से वो गुफ्तगू जो है वो नहीं करवाई गई। और ये कहा गया कि जो कैदियों के हुकूक हैं उनकी हिफाजत, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो ये कैदियों के हुकूक दिलाना जो है वो अदालत का काम है। और इसके अलावा उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर भी ठीक ठाक उस पर तनकीद की और ये भी कहा कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो अब रिटायर हो चुके हैं उन्होंने सहूलतकारी की और उसके बाद जो वो हुकूमत ने ये 26वीं आईनी तरमीम करने के जो है वो काबिल हुई। अब जो तोशा खाना 2 केस है, इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इमरान खान ने कहा कि वो अपने वकील को तब्दील करना चाहते हैं और उनके वकला में जो बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, सलमान सफदर हैं, उन्होंने कहा कि वो इनसे मशवरा करेंगे और उसके बाद अपना वकील जो है वो इस तोशा खाना 2 केस में लाएंगे। तो अदालत ने उनको 2 नवंबर तक टाइम दे दिया है कि आप जो है वो 31 अक्टूबर तक ये तय कर लें और 2 नवंबर को आकर अदालत को आगाह करें। तो तोशा खाना 2 केस में आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो केस है उसकी समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी हुई है और 2 नवंबर को अब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होने का जो है इम्कान मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ समातें हुई। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें हैं। तोशा खाना 2 केस में समाअत हुई, वो समाअत भी आगे नहीं बढ़ सकी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी। इमरान खान को सहूलियात फराहमी के केसेस की जो है वो आज समाअत हुई, वो समाअत उस समाअत में ऑर्डर हुआ है। इसके अलावा इंतज़ार भजोता जो फोकल पर्सन है इमरान खान के, वो लापता हैं, उनके हवाले से भी समाअत हुई। उस समाअत में क्या हुआ कि सारा अहवाल तकरीबन 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आइंदा का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उस पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे हुसैन अहमद चौधरी हैं ARY न्यूज़ से। हमें बताएंगे कि जो आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान जो है वो ख़ास तौर पर जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है उस समाअत के दौरान आज जो है वो क्या हुआ है और अदालत की जानिब से क्या कहा गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें जो है वो दायर की हुई हैं। इन बरियत की दरख्वास्तें, ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका, ये हालांकि ये तकरीबन मेरे ख्याल में अक्टूबर या सितंबर के आखिरी हफ्ते में आ चुका था यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शुरू में भी नैब की जानिब से 1-2 दफ़ा इसमें इल्तवा मांगा गया और उसके बाद ये चल मामला चल रहा है। तो चौधरी साहब ये बताएं कि क्या हुआ 190 मिलियन पाउंड केस में, आज क्या हुआ है, कौन कौन जज थे?
जी देखिए साकिब साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ये दरख्वास्त जो है वो सुन रहे हैं। 6 सितंबर को जो है वो आपको याद होगा कि नैब तरमीम का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। उसमें एक वाज़ेह डायरेक्शन हो गई थी कि कौन से केसेस जो है वो नैब की दायरा इख्तियार में आते हैं, कौन से नहीं आते। जब ये तरमीम आई तो ज़ाहिर है इमरान खान तो शुरू से मुखालिफ थे कि मैं तो किसी तरमीम का वो सहारा भी नहीं लूँगा, और इसके भी वो ख़िलाफ़ थे तरमीम के। लेकिन जब ये फैसला हो चुका, उन्हें पता चल गया कि अब ये कानून बन चुका है, तो उन्होंने नीचे दरख्वास्त दी ट्रायल कोर्ट में, जो कि अडाला जेल में समाअत चल रही थी, कि इसमें ये जो केस है ये किसी और को भेजा जाए, क्योंकि ये तो 190 मिलियन तो उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं आता। साथ ही जो दूसरा केस था तोशा खाना 2, वो तो चला गया FIA के पास, वो आपके सामने है। ये केस जो है वो उन्होंने नहीं भेजा, और जो इनकी बरियत की दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी। ये आगे हाई कोर्ट में आगे इन्होंने चैलेंज कर दिया, और हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर जो है वो जो हुक्म ये जारी किया कि जो हतमी फ़ैसला है एहतसाब अदालत वो ना सुनाए, वो रोक दिया, लेकिन ट्रायल जारी रहे और जिरा जो चल रही है वो बेशक जारी रहे। आज ये हुआ कि आज काफ़ी अरसे बाद ये केस लगा है, क्योंकि पिछली समाअत डीलिस्ट हो गई थी। उससे पहले को मेरे ख्याल में जी बिल्कुल 9 अक्टूबर को ये होनी थी, और उस दिन बल्कि 2 बार हुई है। पहले 9 को ये होनी थी, उस दिन मियां गुल साहब बीमार हो गए, उनको ज़ाहिर डेंगू हो गया। फिर उसके बाद आईनी तरमीम के बाद ये केस 24 को लगा, तो उस दिन 24 को लगा, और 24 की सुबह ही पता लगा कि ये डीलिस्ट हो गया है, ये नहीं है। तो आज ये केस दोबारा लगा। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1 या 2 समातों पे वो उन्होंने कहा था कि हमने पता नहीं अपना प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, तो इस तरह नैब ने भी एक आध जो है वो हाँ जी, हाँ नैब ने भी लिया था। लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आज जब समाअत शुरू हुई तो जो नैब के वकला थे, जो नैब प्रोसिक्यूटर थे, उनका ये कहना था कि इन्होंने जो रिकॉर्ड जमा करवाया है, मैं वो रिकॉर्ड जो है वो देखना चाहता हूँ। लेकिन साथ उन्होंने ये भी शिकायत की कि ये बड़ा डिले कर रहे हैं, पता नहीं 20 दिन के 22 दिन हो गए, ये जिरा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर रोज़ जाता है, फिर ये कभी ये नहीं आते, कभी जाते हैं, तो वो जिरा शिकायत लगाई। उस बार चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उसको ज़ाहिर है ये इनका हक है, इनका राइट है, ये जितने दिन मर्जी जिरा में लगाएं, लेकिन यह है कि आप इसको डिले ना करें, और हम इसीलिए 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, तब तक आप ट्रायल जो है वो जारी रखें। और लेकिन उस पर उस्मान गिल्स ने कहा कि इस तरह हम नॉकआउट हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी मरहले में पहुंच चुका है वो ट्रायल, तो हम नॉकआउट हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि उसमें स्ट्रेस उन्होंने नहीं किया। वो कह रही थी, नैब कह रही थी, हमें तो इन्होंने जो यहाँ पे रिकॉर्ड जमा कराया उसकी कॉपी नहीं दी, तो अब हम कॉपी देखने के लिए हमें 14 दिन चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एक नाज़रीन को हम बता दें, ये रिकॉर्ड कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। एहतसाब अदालत में जो नैब ने जमा कराया है उस पर एहतसाब अदालत ने फैसला दिया है, उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, कोई चीज़ ही नहीं है, सारा कुछ प्रोसिक्यूशन ने देखा हुआ है। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर जहाँ पे जब एहतसाब अदालत में केस लगता है तो वहाँ दो दिन के बाद समाअत हुई, कल समाअत थी तो अब कल दोबारा समाअत होनी है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं 2 हफ्ते मुझे चाहिए। वही रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड ऑलरेडी वो देख चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब कल दोबारा समाअत है अडयाला जेल, तो वो कल फिर यही होगा, ज़ाहिर है वो फिर जिरा करेंगे और जिरा जारी रहेगी, जो बज़ाहिर यही लग रहा है। और यहाँ फिर मामला फिर 7 नवंबर तक चला गया है। तो इस वजह से मुझे मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का वो केस याद आ रहा है कि जिस वक्त वो बैरून मुल्क से यहाँ आए थे, यहाँ केस लगा था, तो मेरा ख्याल में नैब की जो रेफरेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने रेफरेंस से तमाम टीमें जो है वो बगैर नोटिस के बैठी, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का भी आते, बायोमेट्रिक यहाँ से चल के एयरपोर्ट पहुँच गए और बगैर नोटिस के वो बैठे हुए थे। और वो अदालत ने जब पूछा कोई नैब का कोई बंदा है, तो पता नहीं वहाँ पीछे हाथ खड़े हो गए कि हाँ जी हम मौजूद हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि ये केस तो बनता ही नहीं है जनाब, ये तो मतलब ये कोई केस है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी उलट है, और अब ये 10 दिन की मजीद डेट पड़ गई है 7 नवंबर तक। तो 7 नवंबर को भी बज़ाहिर यही होगा कि वो रिकॉर्ड शायद देंगे या नहीं देंगे, उस पर फिर आके आर्गू होगा। तो बहरहाल 190 मिलियन जिस तरह पहले स्पीड से चल रहा था, अब उस तरह ज़ाहिर एक तरह की ब्रेक लग गई है। दरमियान में आईनी तरमीम का मामला आ गया था, तो फिर उसके बाद वो मुलाकातों पर पाबंदी लगानी पड़ गई, और सारा कुछ जो है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग केस आज फिक्स हुआ था, तोशा खाना 1 जी। वो आपको याद होगा 31 जनवरी को 14 साल की सजा जज बशीर साहब ने रात 1:30 बजे तक जो समातें कर रहे थे। बिल्कुल, 14 साल की सजा थी, और आपको याद होगा कि एक ही समाअत हुई थी 1 मार्च को, और उस पे वो 1 अप्रैल को, और वो सजा मुअत्तल हो गई थी बगैर किसी आर्गू के। तो आज उसके बाद ये केस लगा बड़े अरसे बाद। लेकिन आज फिर इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो अली जफर थे उन्होंने कहा कि हमने तो 2 अपीलें हमारी वो एक साथ हम चलाना चाह रहे हैं, तो बुशरा बीबी की तो अपील ही नहीं लगाई,
तो वो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने एक ज़ाहिर है जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी तो उन्होंने लगा दिया एक, तो अब वो उन्होंने कहा कि चले हम ये दूसरी भी लगा दें, तो उसमें तो कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब वो 14 नवंबर को दोनों केस लग गए हैं जो कि 14 साल की सज़ा है। तो अब 14 तारीख को ये तोशाखाना 1 केस होगा और 7 तारीख को 190 मिलियन केस। आपको लगता है कि जिस तरह मियां साहब के खिलाफ जो केस नैब ने बनाए थे 17, 18, 19 में, और नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो विक्ट्री निशान बनाते थे, सेल्फियां बनाते थे कि हमने ये केस जीत लिया, ये केस जीत लिया, और उनको भी कहीं रिलीफ चीफ नहीं मिलता था अदालतों से। तो फिर हालात वाक़यात बदले, 2022 आ गया और नैब के तेवर बदल गए कि नैब के सारे प्रोसिक्यूटर पहुँच गए। आपको लगता है कि आज से 2-3 साल बाद जो है वो इमरान खान के केसेस भी इसी तरह ही ख़त्म होंगे? देखें बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा है। और ये जो अली ज़फ़र हैं, इन्होंने उस दिन आइनी तरमीम के वक्त भी ये इजलास में, सेनेट इजलास में भी आपने सुना होगा, उन्होंने यही कहा था कि ये तरमीम रात के इस पैर हम कर रहे हैं और जिन हालात में कर रहे हैं और 3rd और 4th फ्लोर पे जो कुछ हो रहा है, तो ये आप उजलत में सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तरमीम या ऐसा काम करें जो फिर हमने ही यहाँ से बैठ के रिवर्स करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि चीज़ें तो हो जाती हैं लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से इन्हीं जजेस के पास केस दोबारा आता है और फिर यही जजेस जो है वो बड़े मायूस होकर फिर सारा मलबा डाल देते हैं नैब पर भी, और उधर से भी नैब पर प्रेशर होता है और फिर नैब जो है वो केस आर्गू उस तरह करती नहीं जिस तरह वो ट्रायल कोर्ट में कर रही होती है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे इत्तिशाम कियानी साहब। कियानी साहब से हम पूछेंगे कि बाकी जो केसेस थे आज इमरान खान की जो सहूलियात फराहमी का एक केस था, बल्कि पहले इंतज़ार पंजोता के केस पे आते हैं। इंतज़ार पंजोता एडवोकेट जो इमरान खान के फोकल पर्सन है, 8 अक्टूबर से वो लापता हैं। तो 8 अक्टूबर से लापता ऐसे लग रहा है कि उनकी बाजियाबी किसी के रहमो करम पर ही होनी है, यहाँ से तो कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या लगता है आज क्या समात में क्या हुआ है? जी साकिब बशीर साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अब उम्मीद लगाई है अटॉर्नी जनरल से। पहले उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, उसके बाद डीआईजी पेश हुए और जो उससे अगली समात थी उस पर थाने के एसएचओ पेश हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने आके ब्रीफ किया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो कैमरे बताते थे कि हर समात पे आप कैमरा फलां कैमरे तक, पहले उन्होंने कहा कि गाड़ी फैज़ाबाद गई और फैज़ाबाद से वापस इस्लामाबाद आई। दूसरी बार जब डीआईजी गए तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे आप पहले जल्दी पहुंच गए। पहली समात पे आईजी आए थे, उन्होंने कहा हमने अयूब चौक तक हमारे पास है कैमरे की फुटेज। दूसरी समात पे वो फैजाबाद, हाँ, वो वकील साहब दूसरी समात पे आए। तीसरी समात पे फिर डीआईजी साहब ने कहा जी वो पिंडी चली गई। पिंडी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा वहीं से यू टर्न लेके फिर वापस इस्लामाबाद आ गई। तो वापस इस्लामाबाद से फिर अगली समात में वो हर बार टाइम लेते रहे कि हम आगे देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इसी हाई कोर्ट के कुछ बेंचेस से जो लापता लोग थे उनसे मुतालिक बड़े सख्त फैसले आए। तमाम इन्वेस्टिगेटिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उनको मुतहर्रिक किया गया। उसके बाद वो बंदे वापस आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार तो उससे भी आगे मामला लेकर चले गए कि इतना अरसा वो बंदा रहा कहाँ पे है, इस मामले को भी हम देखेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं आइन की और कानून की हुदूद में रहकर काम करता हूँ, बाय बुक चलने वाले जज साहब हैं, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने आज ये कोर्ट को कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिशें जारी हैं और जुमे को हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल को कहीं से क्लू मिला है कि हो सकता है कि कोई रहमो करम कर दे और इंतज़ार पंजोता जो है वापस आ जाएं, वगरना तो हमारी पुलिस जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए किसी वकील को गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन एक वकील इसी शहर से दिन दिहाड़े लापता हो जाए तो उसका क्लू वो ढूंढने में उनके पास सलाहियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इत्तिशाम कियानी साहब, आज एक थी नौरीन नियाजी जो इमरान खान की बहन है, उनकी एक दरख्वास्त थी कि इमरान खान को सहूलियात दी जाएं। वो दरख्वास्त क्या थी और उस पर ऑर्डर क्या हुआ है? अच्छा साकिब साहब, ये लिखी जा रही है चीज़ के सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त, बल्कि हाई कोर्ट के ऑफिस ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने जिन्होंने फ़िक्स की वो पिटीशन, वो मैं देख रहा था तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि फॉर फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज। अच्छा, लग्जरीज नहीं है भाई, ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो चीज़ें उन्हें फराम की गई थी वो वापस ले ली गई हैं। जेल मैनुअल भी तो वो उनको फराम कर दी जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक ही थी, उन्हें किताबें दी जाती थी, उन्हें एक्सरसाइज का सामान फराम किया गया था। उसके अलावा अखबार नहीं दे रहे, टीवी जो पीटीवी चलता था वो भी नहीं पीटीवी चल रहा। तो एक चीज़ और कि एक बंदे को
आपने एक सेल में बंद है और उसकी बिजली आपने बंद कर दी। रात को आप वो मंजर सोचे ना, इससे पहले तो चलें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट में पिटीशन की है, रिकॉर्ड पे और रिकॉर्ड पे आ गया, अदालती ऑर्डर में चीज ये इमरान खान खुद भी, अब तो कल भी आज भी उन्होंने बात की है, तो बड़ी ये वाकई जी बिल्कुल, ये बहुत आप इसको जज साहब ने क्या इमेजिन कहा करें। इस पे? तो जज साहब ने अब ऑर्डर तो अच्छा है, मेरा ख्याल है उन्होंने तमाम जितने रिस्पोंडेंट्स हैं उनको ये ऑर्डर किया है कि आप एक मजाज अफसर जो जिसको मालूमात का इल्म हो, उसके पास मालूमात हों, वो मुकर्रर करें। अब उसमें सेक्रेटरी दाखिला को ऑर्डर किया गया है, सेक्रेटरी लॉ को ऑर्डर किया गया है, और आईजी जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, और ये तमाम जो हैं रिस्पोंडेंट्स, अब इनको कहा गया है कि एक एक अफसर आप भेजें जो आके कोर्ट को बताए और अपने साथ रिकॉर्ड भी लेकर आए। अब कोर्ट ने ये देखना है कि ये जो बातें हैं, ये जो दावा किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है कि इमरान खान के सेल की जो बिजली थी वो बंद की गई, 5 दिन के लिए डिस्कनेक्ट रखी गई, उनको अखबार नहीं दिया जाता, उनको टीवी देखने की सहूलत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, उनको अपने सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए उनको सेल तक ही महदूद रखा गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है 31 अक्टूबर के लिए हुआ है, और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का उसमें भी रिकॉर्ड और मजाज अफसर को बुलाया गया 31 अक्टूबर के लिए। इत्याम कियानी साहब, आज एडवोकेट ईमान मजारी और आदि अली चट्ठा, उनका रिमांड एक दफ़ा फिर दिया है जो जज जो हैं अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने, और 3 रोज़ा रिमांड दिया है। पिछली दफ़ा मुझे याद है कि जहाँ पे जब 8 दिन का रिमांड दिया गया था जो पार्लियामेंटेरियंस का, तो उस वक़्त उन्होंने कोई रीज़न नहीं दी थी, तो आज फिर जज साहब ने यही कोई उसमें जो है वो रीज़न नहीं दी। अच्छा, तो आपको मैं देख रहा था कि एक लंबी ट्वीट भी आपने किया, तो उनका क्या मतलब हो क्या रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आज भी रीज़न तो नहीं दी, बड़ी के ऑर्डर में भी कोई सब्सटेंस नहीं था। मैं कह रहा हूँ उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 30 दिन मांगा है, मैं 3 दिन दे रहा हूँ, बस सिंपल। अच्छा, वो मेरा ख्याल है जज साहब जो है ना, वो उनमें अपने जो सुपरवाइजरी जो जजेस हैं या कोर्ट है, इंतज़ामी जज हैं, हाई कोर्ट का डर खौफ शायद उन्हें ख़त्म हो गया है। अच्छा, वो इससे पहले हाई कोर्ट उनके मिसकंडक्ट के मामले पे अपने चीफ जस्टिस को इंतज़ामी जज जो हैं वो सिफारिश कर चुके हैं, बल्कि उससे पहले हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये इंतज़ामी साइड पे इंतज़ामी जज को देखने के लिए मामला भेजा था, और उन्होंने उस मामले को देखा, एनालाइज़ किया, इंक्वायर किया होगा, और इंक्वायरी के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जज साहब ने जुडिशल मिसकंडक्ट किया है। लेकिन चूँकि वो लाहौर हाई कोर्ट के उस पे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो मामला नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिपैट्रिएट करने के लिए ये लिखा था। नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं कि लिखा है या नहीं लिखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये लिखा है, लेकिन वो मुझे पता चला कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने चीफ जस्टिस को लिखा, और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने मंजूरी दे के अपने चीफ जस्टिस को लिखा। अपने चीफ जस्टिस ने अभी नहीं लिखा, लेकिन मकसद यही होता है कि हम उसको प्रोसीड नहीं कर सकते, तो उस जिनके ये एम्प्लॉय हैं वो इस मामले को देखेंगे। इससे पहले जज अरशद मलिक का मामला था, तो उनको भी रिपैट्रिएट किया गया था, और साथ में ये नोट लिख कर भेजा गया था कि हम नहीं देख सकते, ये मामला आप देखेंगे। तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं वो आमिर मुगल वाला वो बड़ा हैरान कुन वाक़या था कि हाई कोर्ट के 2 जजेस भी सर पकड़ कर बैठ गए थे कि ये हो नहीं सकता कि एक बंदा कोर्ट में मौजूद है, आप कहते हैं कि जाएं, 1 हफ्ते की तारीख दे दी, वो कोर्ट से निकला, आपने उसकी दरख्वास्त डिसमिस की और कहा पुलिस को जाओ इसको अरेस्ट करो। और ये 6 अगस्त था, 6 फरवरी था, 8 फरवरी से पहले एक दिन इलेक्शन में रह गया, इलेक्शन टारगेट, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद तो जो साइफर का ट्रायल चला, वो एडिशनल चार्ज था उनके पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का, तो उनका ट्रायल जो है वो 2 बार कानून के मुताबिक ना होने पे वो कलअदम हुआ। 2 बार हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, जज से मुतल्लिक भी लिखा, जज से मुतल्लिक अपनी हियरिंग में रिमार्क्स भी दिए कि ये जज साहब किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले जब वो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ, तो उस पर हाई कोर्ट के जजेस ने ऑब्जर्व किया कि ये तो जो ट्रायल कोर्ट का जज है उसने खुद लिखना होता है कि ये रीजंस हैं, उन रीजंस को मद्देनज़र रख के ये फैसला किया जाए, लेकिन उसका तो कहीं रोल ही नज़र नहीं आ रहा। तो 2 बार सेटिसाइड हुआ ट्रायल, लेकिन फिर भी उन जज साहब ने उसी रविश को बरकरार रखते हुए सज़ा सुना दी, और वो सज़ा का फैसला। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज जब आया और जब गया, उन्होंने एक ही ट्रायल मुकम्मल किया, इसके अलावा बाकी ट्रायल ऐसे तो इसी तरह पड़े रहे, समातें नहीं हुई, या 2-2 महीने समातें जो है वो अडजर्न होती रही, लेकिन साइफर के ट्रायल फिर कलअदम भी हो गया।
तो बहुत बड़े जो वो बड़े अहम सवालात हैं। और अभी भी जो उन्होंने ऑर्डर किया है रिमांड का 3 रोज़ का, कोई रीज़न नहीं दी। 4 दिन पहले की बात है कि वो कह रहे थे कि जनाब आज़म सवाती की जो अभी यहाँ पे पिटीशन आई हुई है कि उनका रात 9 बजे इन्हीं जज साहब ने रिमांड दे दिया है। अली बुखारी हैं उसमें वकील, मेरा ख्याल है कल के लिए दोबारा फिक्स हो रही है। तो वो उस पर भी कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि MIT को हम मेंबर इंस्पेक्शन टीम अच्छा उन जज साहब को इनका मामला फिर से भेजेंगे, क्योंकि पहली बार तो कितनी दफ़ा भेजेंगे, मेरा ख्याल में जजों की भी नहीं सुनी जा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया इत्याम कियानी साहब। तो नाजरीन, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।